अभी 6-7 दिन पहले एक कोई लड़का था, उसने गांव में अपने पानी की टंकी से कूद के जान दे दी, और लिटरली उसने बोला था कि मैं बेटिंग ऐप में 1.5 करोड़ रुपये हार गया। उसको पूछा गया तेरे पास था क्या, बोलता था तो कुछ भी नहीं, लोगों से उधार ले लिया मैंने। क्योंकि गांव में क्या होता है, आपकी इज्जत होती है, गांव में लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो उसने किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, ऐसे ऐसे करके 1.5 करोड़ रुपये बंदा हार गया, सुसाइड कर लिया। उसकी औकात खेलने की 1000 रुपये की नहीं थी। तो मत खेलो ना भाई। और मैं पूछ रहा था, जीता हुआ कितना अमाउंट देखा है आपने? हाँ, जो जीता हुआ कैमरा पे नहीं मैंने आते वो लोग। नहीं, जो कैमरा पे आते हैं वो फेक है, वो तो फेक है। जो कैमरा पे नहीं आते। मैंने गोवा का एक कसिनो है, ठीक है, उसका ओनर की बुक चलती है इंडिया में, उसका नाम है, आप इंस्टाग्राम खोलोगे आप हर जगह दिखेगा, ठीक है। उस बंदे की बुक चलती है जो इंडिया में आज के डेट में बहुत नोन भी है लोगों के लिए, ठीक है। उसका प्रमोशन हालांकि पहले फिल्म स्टार्स भी करते, अब कोई नहीं करता है। उस बंदे का एक पंटर था जो कि उसी के कसिनो के अंदर डीलर था, रूलेट में डीलर था, ठीक है। तो वो बंद मेरे को बहुत शौक है कसिनो का, थोड़ा ज़्यादा शौक है मुझे। मैं खेलने गया, मैं उससे कमा खा के आया, सेकंड डे वापस गया, बंदा गायब, वो बंदा मिला नहीं था। और मुझे लगता है कि वो बंदा मेरा गुड लक है, उसके टेबल पे मैं खेलता हूँ, मैं जीतता हूँ। तो मैंने ओनर को ऐसे ही पूछा उसके बंदे को कि भाई वो बंदा कहाँ गया। बोलता है भाई कल रात को उसकी लॉटरी लग गई। उस बंदे ने अपने ही कसिनो में अपने ही बॉस की आईडी में खेल के 150 करोड़ रुपये कमाया। अरे भाई साहब, 150 करोड़। डीलर जिसकी सैलरी थी पर डे के 8000, उसने 150 करोड़ रुपये कमाए। ये कसिनो प्राइड की बात कर रहा हूँ मैं। 150 करोड़ एक दिन में। अब आप बोलो कि 150 करोड़ एक दिन में ऐसा कौन सा मैच हुआ होगा, ठीक है। बोलते हैं कभी कभी लक आपके फेवर में आता है। जैसे जेम्स बॉन्ड का था 777 3 बार आया था कसिनो में, आज तक किसी का नहीं आया। वैसे उसका था, उसने क्या किया, उसको 20 लाख। अच्छा, ये लोग जो डीलर लोग होते हैं इनको टिप बहुत मिलती है। अगर मैं जीत गया, मैंने 5000 टिप दे दिया, 10,000 टिप दे दिया, ये लोग अच्छे खासे एक अमाउंट टिप का भी इकट्ठा कर। 3 पैसे का घोड़ा उड़ा था, मतलब घोड़ा मतलब हमारे लाइन में ये होता है कि किसी टीम पे 3000 लगाओ 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। उस बंदे ने 3 पैसे की सेम डे में 3 घोड़े जैकपॉट किए, कैश आउट। 150 करोड़ लिया, निकल गया वहाँ से। आज के डेट में वो बंदा खुद भी अपनी बुक चलाया दुबई बैठ के। मतलब इन सबका लास्ट ऑप्शन वही है, आपने पैसे कमा लिए, अपनी बुक चालू कर लो। पर ये वापस इंडिया आ सकते हैं जो क्यों नहीं आ सकता है भाई, उसने लीगल तरीके से कमाए, कसिनो में बैठ के कमाए। अगर आप गोवा में जाओगे, आप अगर लैंड कसिनो खेल रहे हो वो इलीगल है। आप पानी के अंदर जाके सट्टा खेलो, सभी क्रूज पे ही बने हुए जो छोटी सी शिप। नहीं लैंड पे भी तो कसिनो काफ़ी सारे हैं ना। वो वहाँ पे क्या होता है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं। लड़की अपने हाथ से वो नहीं घुमाएगी। अगर आप सी के अंदर जाओगे तो लड़की अपने हाथ से बॉल घुमाएगी, वो हो गया मैनुअल। लैंड पे सिर्फ ऑटोमेटिक है। अगर आप गोवा के शिप के अंदर बैठ के आप बैटिंग भी कर रहे हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, क्योंकि आप इंडिया में हो ही नहीं। अच्छा, बैटिंग कर सकते हैं अगर हम लैंड से अलग है, मतलब हाँ। सी पे हैं तो। और इंडिया में भी तो एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में शायद जहाँ पर बैटिंग इलीगल है। सिक्किम में जाओ, आप नेपाल में जाओ, श्रीलंका जाओ, इंडिया में तो सिक्किम भी है, गोवा है। तो गोवा का यही सीन है, अगर आप लैंड के बाहर चले गए शिप के अंदर, शिप में बैठ के आप बैटिंग करो, आप पुलिस वाले के सामने करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर आप दुबई चले गए और आप वहाँ पे बुक चला रहे हो और यहाँ इंडिया आ रहे हो आप, और आप वहाँ का पैसा यहाँ नहीं ला रहे पर आप आ रहे हो, तो आप नॉर्मली जी सकते हो, यहाँ पर कोई आपको पकड़ेगा नहीं, आप क्रिमिनल नहीं हो Until मेरे ऊपर कोई केस ना हो। और केस किस तरीके के? मनी लॉन्ड्रिंग केस, सबसे बड़ा केस मनी लॉन्ड्रिंग की होता है। आप मनी में क्या होता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो, पैसों से अगर कुछ भी खेल रहे हो तो आप गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो। अगर आप पे केस है, आप इंडिया आ ही नहीं पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। कुछ लोग क्यों नहीं आते इंडिया, दुबई क्यों बैठे हुए, नहीं आ पाएंगे। अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है लेकिन आप बुक रन कर रहे हो और सारा पैसा आपका दुबई में है, हाँ, आ सकते हो। किसको पता मेरी बुक चल रही है नहीं चल रही है, मुझ पे केस ही नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा मैं किसी बुक का ओनर हूँ। ये टिप्स करते क्या है, जैसे ही IPL आया, बिग बैश आया, ये लोग बड़ा सा बंगलो हायर करेंगे, बड़ी सी गाड़ी हायर करेंगे, 4-5 मॉडल्स हायर करेंगे, अपना वीडियो बना लेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो बोलूँगा वो होगा, नहीं हुआ तो अपने एक बाप की औलाद नहीं, बड़ी बड़ी करेंगे, वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अब जो बेचारे छोटे मोटे गांव के लोग होते हैं वो उन पर भरोसा करते हैं कि भाई इसके पास मॉडल्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, इसने सट्टे में कमाई होगी, हम भी इसको फॉलो करते हैं, हम भी कमाएंगे। बेसिकली वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तुम लोग बनाने के चक्कर में। ले वो रेंट पे ही रहा है थोड़े टाइम, सब कुछ रेंट पे ही है, सब रेंट पे ही है। और ये बिग बैश लीग ज्यादा बड़ी है या IPL ज्यादा? इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो IPL बड़ा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो बिग बैश से बड़ा कुछ भी नहीं है। बट बिग बैश में लोग डायरेक्ट ही वहां कर लेते होंगे जहां लीगल है, वो फिर इंडियन बुकीज नहीं कमाते होंगे नहीं, सबसे ज्यादा बेटिंग क्रिकेट का जो मार्केट है वो इंडिया है,
वो आपका ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, वो आपका इंग्लैंड भी नहीं है, वो अच्छा। इंडिया है। अच्छा।